मेरी साउंड क्लियर है? बस थम्स अप दिखा दो। ओके। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि 1010 पोर्टल में मैंने जो ये अनाउंसमेंट किया, ये पूरी तरीके से डिवाइन गाइडेंस से किया है कि आप लोग जो जो लोग भी यूनियन के बहुत करीब हैं या जो भी बाधाएं हैं यूनियन में, उसका क्लियर होना जरूरी है। बिकॉज ऑफ इलेवन इलेवन के पोर्टल से और उसके बाद भी बहुत सारे मेजर यूनियन होने वाले हैं। जो भी यूनियन के बीच में जो लोग भी अपने ऊपर बहुत अच्छा काम कर चुके हो और जो भी काम कर रहे हो, आने वाले दिनों में जो भी काम करोगे, जो भी इनर वर्क करोगे, उसके बेसिस पे यूनियन होंगे और हो भी रहे हैं अभी से ही, मतलब बहुत पहले से भी। ठीक है। तो वैसे भी 2024 इज कंप्लीट जस्टिस ईयर। सबको जस्टिस मिल भी रहे हैं और आने वाले दिनों में और ज्यादा ही मिलेंगे। ठीक है। बिकॉज 2025 एक ऐसा ईयर होने वाला है जो कंप्लीट मदर अर्थ के हीलिंग का ईयर होगा। जैसे जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2018 से मदर अर्थ की हीलिंग की, वो 2025 से लेकर 2027 तक की जर्नी कंप्लीट होगी उनकी हीलिंग की। ठीक है। और ड्रास्टिक ऑफ यूनियन, सोल पर्पस, 3D मैरिजेस, सब कुछ हैपन होंगे। सब कुछ पॉसिबल होगा उस टाइम पीरियड पे। ठीक है। जो एनर्जी बहुत बड़े पैमाने पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है, वो मैं बहुत पहले से बोलती आ रही हूँ एज पर डिवाइन गाइडेंस। और अब भी यही कहूंगी कि इसके वजह से ही जो है वो जस्ट आज का ये मेडिटेशन अनाउंसमेंट है। और मैं यही चाहूंगी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को यही एक गाइडेंस देना चाहूंगी कि मेजर ऑफ पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने एक पर्सन को पकड़ के रखा है कि वो मेरा ट्विन है या फिर वो मेरा ट्विन है। और पता नहीं कितने सालों से आप लोग ऐसे ही स्टक रहकर जर्नी में आगे बढ़े जा रहे हो और जर्नी में आगे बढ़कर स्टक होकर अपने लिए इनर वर्क किए जा रहे हो। ठीक है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि किसी के लिए अपनी जर्नी को स्टक मत कीजिए और किसी भी पर्सन के ऊपर केंद्रित होके इनर वर्क मत कीजिए। क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी हमें कब कौन सा ब्लेसिंग्स दे जाए। डिवाइन ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है, वो हमारे लिए जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, वो हमारे बेहतर के लिए ही करेंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी सोल ना कभी मरी थी, ना कभी मरेगी, और ना ही आने वाले दिनों में इस सोल को कुछ कोई कर सकता है। ठीक है। तो हमारी सोल कहाँ से आई है, वो परमपिता परमेश्वर ही जानते हैं। ठीक है। वी हैव नो आइडिया अबाउट इट कि हम मनुष्य जन्म से पहले कौन से लोक में थे, कौन से लोक का हिस्सा थे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग भी होते हैं वो मनुष्य जन्म लेते हैं, बट उससे पहले हमारी सोल कहीं ना कहीं से जरूर आती है। ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट मनुष्य जन्म के कोई भी पर्सन कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आ सकते। तो इसीलिए हमेशा अपनी सोल की सुनिए और किसी भी पर्सन पे स्टक होके इनर वर्क मत कीजिए। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि मैम मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मेरा डीएम ही नहीं आ रहा है। ठीक है। डीएम के लिए सबसे पहले इनर वर्क मत कीजिए। इनर वर्क कीजिए बट डिवाइन के लिए कीजिए, उनके साथ सोल मर्जिंग के लिए कीजिए, खुद को पाने के लिए कीजिए, खुद के साथ यूनाइट होने के लिए कीजिए। इनर वर्क का यही मतलब है, राइट। लेकिन जब तक हमें समझ नहीं आता तब तक हम बस डीएम के लिए, डीएम के लिए, डीएम के लिए करते रहते हैं, है ना। सो ऐसा नहीं करना है। और अब हम चलते हैं आगे मेडिटेशन की ओर। ठीक है। सो वंस अगेन नमस्ते ऑल ऑफ यू एंड सुस्वागतम। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है।
सो आप लोग आराम से कंफर्टेबल जोन पे बैठ जाइए। पद्मासन में बैठ जाइए। और अगर किसी के रूम का ऑरा क्लियर नहीं है तो आप लोग कैंडल बर्न कर सकते हैं। सो क्लोज योर आईज। टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। नाक से सांसों को लीजिए और मुंह के द्वारा झटके से छोड़िए। टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट। मैं जब कहूंगी कि अपने डीएम को इन्वोक कीजिए और विजुअलाइजेशन या इमेजिन के जरिए अपने डीएम को के साथ आप खुद को देखेंगे। तो जिन लोगों को 1000% श्योरिटी है उनके डीएम के बारे में, वो अपने डीएम को देखिए, वो उनके साथ विजुअलाइज कीजिए। और जिनको कंफर्मेशन नहीं है अपने डीएम के बारे में, सिंपली वो महादेव को या फिर कृष्णा को इन्वोक कर सकते हैं। लॉर्ड कृष्णा को या फिर शिव जी को, महादेव को इन्वोक कर सकते हो और उनके साथ उनको अपना डीएम मानते हुए इस मेडिटेशन को कंप्लीट कर सकते हो। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सो क्लोज योर आईज। खुद को बिल्कुल शून्य लेवल पे लेकर आइए। खुद को परमपिता परमेश्वर के साथ, डिवाइन की वाइट लाइट के साथ जोड़िए और अपने आप को डिवाइन की वाइट लाइट के अंदर प्रोटेक्ट समझिए कि आप प्रोटेक्शन में हो और उनकी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। अब आप अपने सम्मुख शिवा एंड पार्वती को, माता पार्वती को, शिव शक्ति को अपने ऑपोजिट बैठा हुआ महसूस कीजिए। अर्धनारीश्वर रूप में शिव शक्ति को विजुअलाइज कीजिए। और उनके हार्ट चक्रा से
व्हाइट लाइट आपके हार्ट चक्रा के साथ कनेक्ट हो रही है, ऐसा विजुअलाइज कीजिए। अब आप शिव शक्ति से ये प्रे करेंगे कि वो आपके डीएम के रूप में आपको दिखे, और आपको ब्लेसिंग्स दे, आपकी हीलिंग में, हार्ट चक्रा की हीलिंग में आपकी हेल्प करे। अब आप विजुलाइज करोगे कि भोलेनाथ महादेव आपके डीएम के रूप में आपके समक्ष बैठे हैं, और आप आपके हार्ट चक्रा का कॉर्ड उनके हार्ट चक्रा से जुड़ा हुआ है, और ग्रीन व्हाइट लाइट के अंदर एक साथ आप बैठे हो। शिव शक्ति और आप दोनों ग्रीन व्हाइट लाइट के अंदर हार्ट चक्रा के कॉर्ड जुड़े हुए हैं, और आप बैठे हुए हो उनके समक्ष। अब आप महादेव से ऐसे बात करेंगे जैसे आप अपने डीएम से बात करते हैं। उनको अपना डीएम मानते हुए आप उनसे अपनी सारी बातें कहेंगे, बट कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। आप उनसे बस फ्यूचर कहेंगे, सारी पॉजिटिव बातें, अपने ड्रीम, आप कैसा वक्त बिताना चाहते हैं अपने डीएम के साथ, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सारी बातें आप उनसे कहेंगे। भोलेनाथ को अपना डीएम मानते हुए।
अब नेक्स्ट, उन सारे सपने को विजुलाइज कीजिए, जो सपना, जो जिंदगी, जो ड्रीम आप अपने डीएम के साथ जीना चाहते हो। ये गाइडेंस आप उनसे मांगेंगे कि वो आपको कौन सी जिंदगी देना चाहते हैं। हर एक इंसान को अलग अलग दिखाया जाएगा। आपके लिए कुछ गाइडेंस भी हो सकते हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं। अब थर्ड में आप उनसे अपना सोल पर्पस पूछेंगे और उस सोल पर्पस को महादेव के साथ आप कंप्लीट करते हुए देखेंगे, क्योंकि आपने महादेव को अपना डीएम माना है।
अब आप ये विजुलाइज करें कि उनके हार्ट चक्रा से निकल रही ग्रीन लाइट आपके हार्ट चक्रा को पूरी तरीके से हील कर रही है। और अब आप अपने डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस कीजिए, खुद के साथ अपने आप के सोल को मर्ज कीजिए। आप विजुलाइज कीजिए कि आपके राइट साइड की जो डीएम एनर्जी है वो डीएफ की एनर्जी के साथ मिक्सिंग हो रही है, लेफ्ट बॉडी पार्ट में मिक्सिंग हो रही है। और लेफ्ट साइड की जो डीएफ एनर्जी है वो डीएम की एनर्जी के साथ मिक्सिंग हो रही है, राइट बॉडी पार्ट के साथ मिक्सिंग हो रही है। और जब डीएम एनर्जी लेफ्ट बॉडी में जा रही है तो आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट गर्म महसूस हो रहा है, और जब लेफ्ट बॉडी पार्ट की एनर्जी राइट बॉडी पार्ट में जा रही है तो ठंडक महसूस हो रहा है। दोनों की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और डीएम और डीएफ एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस है, और आपकी पूरी बॉडी शिथिल है, शांत है, पीसफुल है। और अब आप अपने साथ अपने राइट बॉडी पार्ट में शिवा की एनर्जी को महसूस करेंगे, महादेव की एनर्जी को महसूस करेंगे, या फिर कृष्णा की एनर्जी को महसूस करेंगे। और धीरे धीरे आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट हो गई है। आप पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो चुके हो, उस परम पिता परमेश्वर की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो चुके हो। आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा मस्तिष्क, शरीर, आपकी आत्मा डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ चुकी है। और अब आप अपने शरीर में, अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में शक्ति को विजुलाइज करेंगे, और अपने राइट बॉडी में
शिवा को विजुलाइज करेंगे। आपकी लेफ्ट बॉडी पार्ट माता शक्ति के साथ कनेक्ट हो चुकी है और आपकी राइट बॉडी पार्ट शिवा के साथ कनेक्ट हो चुकी है। और अब आप शिव शक्ति के रूप में बैठे हो और ऊपर से पिंक लाइट आपके ऊपर पड़ रही है। और उस पिंक लाइट जो अनकंडीशनल लव का प्रतीक है, पिंक लाइट अनकंडीशनल लव ऑफ लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपके पूरे शरीर को अनकंडीशनल लव में परिवर्तित कर चुकी है। अब आपके मन में ना ही किसी के लिए कोई द्वेष है, कोई कड़वाहट है, कोई गिला है, कोई शिकवा है, कुछ नहीं है, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा, आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से अनकंडीशनल लव ऑफ पिंक लाइट के साथ घुल चुकी है, पिंक लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। और अब आपको बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति महसूस हो रही है। आप हर एक सांसों के साथ अपने भीतर शिव शक्ति के प्यार को, उनके साथ को, उनके लिए अपनी श्रद्धा भक्ति को महसूस कर सकते हो। उनके लिए अपना प्यार महसूस कर सकते हो। वो आपके माता पिता है, आपके जीवन साथी हैं, आपके बहन है, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, बंधु हैं, सखा हैं, आपके जीवन को चलाने वाले पालनहार हैं। हजारों लाखों सालों से आपके सोल को रखने वाले, आपके आत्मा के पालनहार हैं। अब आप अपनी जिंदगी को उनके हाथों में समर्पित कीजिए।
और उनको कहिए, हे मेरे पिता, हे मेरे माता, मुझे संभाल लो। मैं आपकी बच्ची हूँ और एक बच्चे की तरह मेरी उंगली थाम लो और मेरा मार्गदर्शन करो। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मुझे रास्ता दिखाइए। मैं आपकी बच्ची कहीं भटक गई थी, पर अब मुझे आपकी जरूरत है, तो मुझे क्षमा कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब आप ये महसूस करेंगे, ये विजुलाइज करेंगे कि जो डिवाइन की व्हाइट लाइट आपके ऊपर पड़ रही थी और जो पिंक लाइट अनकंडीशनल लव ऑफ लाइट है, जो हार्ट चक्रा की लाइट है, वो तीनों लाइट शिव शक्ति के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो शिव शक्ति एक साथ आपके हार्ट चक्रा में प्रवेश हो चुके हैं और आप अपने हार्ट चक्रा के अंदर शिव शक्ति को विजुलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, हर क्षण उनके प्यार को महसूस करेंगे, उनके हंसते हुए चेहरे को अपने हार्ट चक्रा के अंदर विजुलाइज करेंगे। उनके साथ यूनियन को महसूस करेंगे। और आज से और अभी से उन्हें अपना सब कुछ सौंपते हुए उनके साथ हर एक पल को उनके चरणों में समर्पित करते हुए, हर एक पल वो आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपनी हर एक बातें आज से आप उनको शेयर करेंगे। नाउ rub your hand and shake your eyes and face. Slowly, slowly open your eyes. So, how are you all feeling? कैसे हो आप सभी? मैम बहुत अच्छा बहुत फील अच्छा कर रहे लगता है हैं, जब बहुत ज्यादा पीसफुल। यस मैम बहुत पीसफुल और ऐसा लगा जैसे मैं सो गई उधर पे ही फिर वापस से आपकी आवाज सुन के आ रही है। ओके, सो जो लोग बहुत डीप कनेक्ट कर पाए होंगे, उन लोगों को तो कोई इशू नहीं है, मतलब आप कीजिए कंटिन्यू इस मेडिटेशन को, जितना भी कर सकते हो उतना बेटर है आप सभी के लिए,
ठीक है, ये यूट्यूब पे भी जाएगी, तो वहां से आप लोग हर दिन इस मेडिटेशन को कीजिए। और जो लोग कनेक्शन नहीं बना पाए हो, मतलब आज इस मेडिटेशन में मैं बहुत किसी को देख रही थी, बहुत सफोकेशन फील हो रहा था उन्हें, ठीक है, और नहीं कर पा रहे थे, कनेक्शन नहीं बना रहे थे, बार बार उनका रिदम ब्रेक हो रहा था। तो जो लोग भी ऐसे नहीं बना पाए हो अपना रिदम डिवाइन के साथ, तो आप लोगों को सबसे पहले खुद को पीस में लाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कंप्लीट ट्रस्ट डिवाइन को नहीं कर रहे हो, और ना ही उन्हें कंप्लीट सरेंडर कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, धीरे धीरे करके हो जाएगा, डोंट वरी। और क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मन के अंदर कोई विकार है, या फिर मन के अंदर अगर यूनाइटेड नहीं हो, मन के अंदर अगर डिवाइन के प्रति ट्रस्ट नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप उनको विजुलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और जो लोग ज्यादा अटैच्ड हो उनको रोना आएगा, या फिर कुछ ऐसी फीलिंग आएगी। जो जिस रूप में भी, कहते हैं ना, भगवान को हम जिस रूप में देखे वो उसी रूप में हमारे सामने है, राइट। तो आपकी भक्ति उनके प्रति, आपकी श्रद्धा उनके प्रति जैसी होगी, वो आपको उसी तरीके से दिखेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी इस मेडिटेशन में बोर हो रहे थे, या फिर करने का मन नहीं हो रहा था, या फिर अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार रिदम ब्रेक हो रहा था, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, मतलब अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा ही काम करने की जरूरत है। ठीक है, और हाँ, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप शिव शक्ति को ही देखें अपने सामने। जो लोग भी जिस किसी भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, खुदा को मानते हो, भगवान को मानते हो, जीसस को मानते हो, जिस किसी भी गॉड के साथ आप अटैच्ड फील करते हो, आप उन्हीं को अपने सामने विजुलाइज कीजिए। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पार्वती को ही देखें, या फिर आप कृष्णा को, राधा को ही देखें। अगर आप अल्लाह के साथ कनेक्टेड हो, आप उनको देखो। जो कोई भगवान को नहीं मानता है, वो जस्ट डिवाइन व्हाइट लाइट को देखो। ठीक है, क्योंकि सब एक ही है, सिर्फ धर्म को डिवाइड कर दिया गया है ना। बाद बाकी ईश्वर अल्लाह सब सेम है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो बस किसी भी तरीके से आप देखो, लेकिन इस मेडिटेशन को करो। ठीक है, ओके। और मैं इनर वर्क का भी अनाउंसमेंट बहुत जल्द करूंगी, शायद मे बी नेक्स्ट वीक से, या फिर उसके बाद वाले वीक से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ओके, तो चलो, थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम।